बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी फ़ालसे की शरबत की नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी से फ़ालसे का शरबत ज़रूर ट्राई कीजिए। ब्लेंडर में पीसने से वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से बनाने में आता है। जब आप इस रेसिपी से ये शरबत बनाएंगे तो यकीनन आपको बेहद पसंद आएगा और फिर आप इसी तरीके से बनाने को तरजीह देंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम ये शरबत तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो फ़ालसे ले लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे। तो नया साफ़ सुथरा आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए। एक भिगोना लिया है, इसमें मैंने ये कपड़ा इस तरीके से फैला दिया है। आप भिगोने के बजाय कोई खुला तसला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम फ़ालसे मैं इस कपड़े में डाल दूँगी। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 2 हिस्सों में शरबत बना लीजिए, आधा आधा किलो करके। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। चीनी हम वक्फे वक्फे से डालेंगे। तो अभी मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ और फिर हम इसको अच्छी तरीके से हाथों से मसल लेंगे। तो हाथों को पहले अच्छे से धो लीजिए और फिर हाथों की मदद से इन फ़ालसों को अच्छे तरीके से मसलिए। इतना मसलना है कि फ़ालसे अच्छे से नरम हो जाएं और इसमें से रस निकलने लगे। तो चीनी डालने से फ़ालसे नरम हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से फ़ालसों को अच्छे से हाथों की मदद से कुचल लीजिए। कपड़ा बार बार गिर रहा था तो मैंने साइड्स में ये पैक्स लगा दिए थे ताकि कपड़ा बार बार ना गिरे। तो अब हाथों की मदद से इसका जूस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा जूस निकल रहा है। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। पानी के बगैर आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा फ़ालसे का शरबत निकल रहा है। अच्छे तरीके से दबा दबा के मैंने निकाल लिया। अब मैंने भिगोने को साइड में रख दिया है। तसले में मैं अब फ़ालसे का शरबत निकालूंगी। तो चीनी थोड़ी सी जो बची थी वो डाल दी है और अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मसल लेंगे। इतनी देर तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि तमाम फ़ालसों का शरबत अच्छे से निकल ना जाए। तो अच्छे तरीके से दबा दबा के फ़ालसों का रस अब आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं पानी ऐड अभी भी नहीं किया है और कितना प्योर और गाढ़ा गाढ़ा ये फ़ालसों का शरबत निकल रहा है। इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस बार बार करना है जब तक कि गाढ़ा गाढ़ा जूस निकलता है। इसको मैं उसी भिगोने में डाल दूँगी। फिर दोबारा से हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। और अभी ये फ़ालसे मौजूद है इसमें जिसका रस नहीं निकला है। तो आपको ये प्रोसेस बार बार करना है ताकि जब तक के सारे फ़ालसों का शरबत निकल ना जाए। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब फिर से मैं दबा दबा के रस निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसी तरीके से आपको बार बार करना है। तो दबा के आप रस निकाल लीजिए अच्छे तरीके से। और जब तक ये रस निकलता रहेगा हम इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये फ़ालसों का रस निकल चुका है। बस थोड़ा सा हम और करेंगे। आप देख सकते हैं अब ज़्यादा डार्क कलर नहीं आ रहा है, हल्का सा कलर आ रहा है। तो इससे मकसद है तकरीबन फ़ालसों का रस निकल चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से निचोड़ चुके हैं फ़ालसे। तो अब हम इसको फेंक देंगे। और ये जो जूस निकला है ये फ़ालसों का प्योर जूस है। इसमें अभी हमने पानी ऐड नहीं किया है। ये कितना खूबसूरत ये कलर आया है और इंतहाई मज़ेदार ये फ़ालसों का शरबत तैयार होता है। अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिए चीनी और खटास को।
तो ये मज़ेदार सा फालसे का शरबत तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़रूर आप इस तरीके से फालसों का शरबत ट्राई कीजिए, इंतहाई मज़ेदार बनता है। जब आप ये किसी को सर्व करेंगे तो वो भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।